क्विक बुक्स में बैंक रिकन्सिलिएशन करने के लिए हमने कुछ एंट्रीज मेंशन करी है और उसके साथ साथ हमने एक बैंक का भी नाम मेंशन किया है कि किस बैंक अकाउंट को हम क्विक बुक्स में रिकन्साइल करेंगे, और उस बैंक का जो हमने बैलेंस भी लिखा हुआ है कि जुलाई 31 में उसका जो बैलेंस है 803.07 है। तो ये ट्रांजेक्शन्स हैं और एंडिंग बैलेंस भी हमारे पास आ गया है। तो अब इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें क्विक बुक्स में रिकन्सिलिएशन करना है। तो अभी हम अब क्विक बुक्स में चले जाते हैं। तो क्विक बुक्स में जाने के बाद रिकन्सिलिएशन करने के लिए हमें अकाउंटिंग पे जाना है। अकाउंटिंग में जाने के बाद रिकन्साइल पे जाना है। रिकन्साइल पर जाने के बाद हमें यहाँ पे जो बैंक है उसको सिलिकॉन वैली है, यहाँ पे रिज्यूम रिकन्सिलिएशन कर लेंगे, क्योंकि पहले हम इसको कोशिश कर रहे थे रिकन्साइल करने की। यहाँ पे अगर आप पहली बार इसको रिकन्साइल कर रहे हैं उस पीरियड के लिए, तो यहाँ पे स्टार्ट रिकन्सिलिएशन लिखा हुआ आता है। तो अब यहाँ पे हम इसको रिज्यूम रिकन्सिलिएशन कर लेंगे। अब उसके बाद हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फिल करनी होती है कि हमारा जो एंडिंग बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट में क्या है। तो एंडिंग बैलेंस जो किस पीरियड में है, यहाँ पे जुलाई 31 है तो जुलाई 31 यहाँ पे मेंशन है। स्टेटमेंट में देख लेंगे क्या है एंडिंग बैलेंस, तो जुलाई 31, तो यहाँ पर भी जुलाई 31 है। और बैलेंस क्या है, बैलेंस है 803.07, तो 803.07 को हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। उसके बाद इसको हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे इन एंट्रियों को हम अनटिक कर लेते हैं ताकि को शुरू से आइडिया हो जाए कि किस तरीके से यहाँ पे एंट्रियों को टिक करना होता है। तो बिगिनिंग बैलेंस हमारा 0 है क्योंकि पहली बार हम इस बैंक को रिकन्साइल कर रहे हैं। उसके बाद ये जो एंट्रियाँ हैं इनको हम अनटिक करते हैं। अब यहाँ पे जिस तरीके से जो हमारी बैंक स्टेटमेंट में एंट्रियाँ आ रही हैं उस तरीके से वहाँ हमें क्विक बुक्स में एंट्री को रिकन्साइल कर लेना है। सबसे पहले एंट्री जो बिल पे की एंट्री है 15.46, इसको हम रिकन्साइल कर लेंगे। उसके बाद दूसरी एंट्री मील्स की है 27.96, इसको हम रिकन्साइल कर लेंगे। इसमें बैंक रिकन्सिलिएशन में हमें कैसे पता लगेगा कि जो हमारा बैंक वो रिकन्साइल हो गया है कि नहीं हो गया है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, जब ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब कि हमारा बैंक रिकन्साइल हो गया है। जब तक ये 0 नहीं होगा तब तक हमारा बैंक रिकन्साइल नहीं होता है। अगर ये 0 नहीं है तो इसका मतलब कि हमने जो अपने बैंक रिकन्सिलिएशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री कार एंड ट्रक एक्सपेंसेस की है 2.35, तो ये 2.35 ये है। हमने जो एंट्रियाँ हैं वो पहले ही अपने बुक्स में एंटर कर ली है। अब उन एंट्रीज़ को हम रिकन्साइल कर रहे हैं। मील्स एंड एंटरटेनमेंट है, मील्स एंड एंटरटेनमेंट 14.16। उसके बाद बैंक चार्जेस हैं 34, बैंक चार्जेस को रिकन्साइल कर लिया 34। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्टर डिपॉजिट 940, कॉन्ट्रैक्टर डिपॉजिट हम देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर डिपॉजिट की एंट्री 940 ये रही। तो जैसे ही हमने सारी एंट्री को जो हमारी बैंक स्टेटमेंट है अवेलेबल है टिक किया और वो हमारी बुक्स के साथ मैच हुआ, ये जो बैलेंस है 0 हो गया है। और इसके साथ ही जो फिनिश नाउ है इसका ऑप्शन हमें शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम जो बैंक है उनकी एंट्रीज को टिक करके बैंक रिकन्सिलिएशन को कंप्लीट करते हैं। जैसे ही ये पूरा बैंक रिकन्सिलिएशन हो चुका है हम इसको फिनिश नाउ पे क्लिक कर लेंगे। ये जो मैसेज बॉक्स में आ गया यू रिकन्साइल्ड दिस अकाउंट, तो इसका मतलब कि हमारा जो रिकन्सिलिएशन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से हमने जो जुलाई मंथ के लिए किया था, इसी तरीके से हम अगस्त मंथ में भी रिकन्साइल कर लेंगे। अब ये जुलाई मंथ तक यहाँ पे जब हमने रिकन्सिलिएशन के विंडो पे आ रहे हैं तो ये बता रहा है कि जुलाई मंथ तक हमने लास्ट है वो रिकन्साइल कर लिया है। उसके बाद हम अब इसको अगस्त मंथ का जो बैलेंस होगा जो स्टेटमेंट में उसको यहाँ मेंशन करके हम अगस्त मंथ का बैलेंस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टार्ट करेंगे। फ्रीलांसिंग अकाउंटिंग और फ्री कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
और आप हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में हम जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उनको अपलोड करते हैं। साथ ही अगर कोई जो अगर अपना काम करवाना चाहता है फ्रीलांसर से, जिसके पास कम बजट है या स्मॉल बिज़नेस है, तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है। या फिर हायरिंग करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है। या कोई जॉब करना चाहता है तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन